नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन वाईटी और मेरा नाम है अश्विनी। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड सा वीडियो लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टेड सा वीडियो लेकर आया, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से इसको देखना है। तो नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम हम हर क्लास में पढ़ते जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में क्या है कि यहाँ हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ही डिस्कस करेंगे इस चीज़ में, इस क्लास में। ठीक है बेटे। तो इस क्लास में हम नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ही क्यों करेंगे, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का हमको नहीं पता चलता है, और इनके यूजेस के बारे में भी देखेंगे कि इनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, प्राइम नंबर को और कंपोजिट नंबर को। ठीक है, एक्चुअली हम ये देखते हैं कि जब भी हम कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, तो नंबर सिस्टम में क्या है कि हम सारा देख लेते हैं कि होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, और आपके प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फ्रैक्शन हो गए, सारे रेशनल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, वो हम सब देख लेते हैं। पर हम ये नहीं देखते कि इनका यूज़ एक्चुअल में है क्या। तो आज मैं आपको इसी के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आया हूँ कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो हैं उनका यूज़ क्या है मैथमेटिक्स में। तो देखिए, नंबर वन जो है, हम सबसे पहले प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। यूजुअली सभी को पता होता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। देखिए, अब कई बार बोला जाता है कि भाई एक फैक्टर होता है, एक क्या होता है कि वन होता है इसका फैक्टर, दूसरा क्या होता है कि इट सेल्फ होता है। इट सेल्फ होता है, वो क्या है, प्राइम नंबर। इट सेल्फ का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोल दिया 2 1 2, तो इट मीन्स कि 2 के क्या फैक्टर्स हुए यहाँ पर कि 2 है और 1 है, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है। अगर सिंपल भाषा में बोले प्राइम नंबर क्या है कि विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, या ऐसे भी बोलते हैं हम कि मान लो कि जो टेबल में नहीं आते, किसी भी ना किसी टेबल में नहीं आते, वो क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, 3, फिर आपका 5। देखिए 4 जो है, 4 किसी ना किसी टेबल हमारा 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में यहाँ देख लेते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सारे के सारे कंपोजिट नंबर। तो देखिए यहाँ 4 के जो है 2 फैक्टर है, कौन से में, 2 1 जा सॉरी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, एक तो ये हुआ 4 हो गया, दूसरा क्या इट सेल्फ हो गया 4, एक 1 हो गया, फिर क्या है 2 भी है और 2 भी है। तो इट मीन्स इसके कितने हो गए फैक्टर, 4 फैक्टर हो गए हुए हैं इसके, किसके, 4 के। तो ये क्या हुआ हमारे पास, सिंपली कंपोजिट नंबर हो गया हुआ है। ये हमारे पास सिंपली क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इधर से उधर 10, तो ये तो ये थे हमारे पास कंपोजिट नंबर। आप देखिए प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 और 5 है। देखिए ये किसी टेबल में भी नहीं आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है 7 है, फिर आपका 11 होगा। देखिए 8 भी किसी ना किसी टेबल में आता है, 4 2 जा 8, और 9 भी किसी ना किसी टेबल में आता है, 3 3 जा 9। तो इट मीन्स कि ये कैसे है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि किसी न किसी टेबल में आते हैं। 11 हो गया, फिर आपका 13 हो गया, फिर आपका 17 हो गया, फिर 19 हो गया। तो सो ऑनवर्ड जो किसी न किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं, सभी बोल सकते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जो किसी टेबल में आ रहे हैं वो प्राइम नंबर, सॉरी, जो किसी टेबल में आ रहे हैं वो प्राइम कंपोजिट नंबर होते हैं। जो किसी न किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं वो हमारे सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, या यूं कहूँ तो जो कि किसी भी टेबल में नहीं आते, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए हमारे को ये तो पता चल गया हुआ है कि कौन से कंपोजिट है, कोई कौन से प्राइम है। अब सिंपली हम देखते हैं यूजेस क्या होते हैं इनके।
यूजेस ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का एंड कंपोजिट नंबर के यूजेस देखते हैं, यूजेस, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है, ये मैथमेटिक्स में बहुत ही बेसिक टूल्स है। तो इनकी सहायता से हम बहुत अच्छे अच्छे मैथ्स जो है सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आपको पता है कि 2 होगा सबसे छोटा, फिर आपका 3 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 7 है, फिर 11 है, ये हमारे प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर 4 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 8 है, फिर 9 है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर। देखिए इनका काम क्या होता है कि हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं। पहला यूज क्या है, फैक्टर के लिए, पहला यूज क्या है, फैक्टर के लिए, ठीक है। तो फैक्टर जो है किसके बनेंगे, फैक्टर्स कंपोजिट नंबर के ही फैक्टर बनेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके कंपोजिट नंबर है उनके फैक्टर होंगे और इनके फैक्टर नहीं होने वाले हैं। पहली बात कि प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, हम पहले ही बोल चुके हैं, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, तो इससे ज़्यादा फैक्टर इसके नहीं हो सकते इन नंबर्स के। तो जो आपके कंपोजिट नंबर है इनके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब फैक्टर्स तो होने हैं, अब फैक्टर्स किससे होने हैं, अब ध्यान दीजिए कि प्राइम नंबर से ही फैक्टर होने हैं कंपोजिट नंबर के, पहली बात। तो यूज देख लिया हमने कि कहाँ यूज होता है, फैक्टर्स बनाने के काम आते हैं। क्या, हमारे प्राइम नंबर है ना, किसके फैक्टर्स बनाते हैं हम, कंपोजिट नंबर के फैक्टर बनाते हैं। तो किससे बनाते हैं हम, सीधी बात है कि प्राइम नंबर से फैक्टर बनाते हैं, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अब देखिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो कहाँ यूज होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी बात और चीज मैं बताता हूँ। अगर आप लोअर क्लासेस हैं, लोअर क्लासेस वाले देख रहे हैं वीडियो, तो ध्यान दीजिए कि लोअर क्लासेस में क्या है कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स 2 टाइप से निकाले जाते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया है कि फैक्टर जो हैं कंपोजिट नंबर के निकाले जाते हैं, किसकी सहायता से, प्राइम नंबर की सहायता से, ठीक है। ये भी क्लियर होगी ये बात। अब देखिए जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो दो होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड्स सिंपली। तो नंबर 1 होता है फैक्टर ट्री, जो लोअर क्लासेस के लिए होता है, फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। नंबर 2 है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर ट्री मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये होगा डिवीजन मेथड। ये कौन सा होगा, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड है ये वाला, ठीक है। एक साइड हमने प्राइम फैक्टर की बात की, दूसरी साइड हमने डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ध्यान दीजिए कि प्राइम फैक्टर्स तो हम निकाल रहे हैं किन के, कंपोजिट नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की। तो देखिए, तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो है 4। तो 4 के हम फैक्टर दोनों तरीके से निकालने वाले हैं, फैक्टर ट्री से भी निकालेंगे एज वेल एज डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालेंगे, ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे कि हमने फैक्टर निकाले, उनका यूज कहाँ होने वाला है, फैक्टर्स हम सीख तो रहे हैं। जैसे कि हमने सीखा पहले कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फिर इनके यूज क्या होते हैं, ठीक है। हो सके तो पेन कॉपी साथ में रखिएगा और राइट डाउन भी करते रहिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है, तो 4 जो है उसके फैक्टर क्या होने वाले हैं, 2 और 2 होने वाले हैं उसके फैक्टर्स। तो ये क्या है, दोनों को दोनों प्राइम नंबर से। तो 4 इज इक्वल टू कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो डिवीजन मेथड है, तो उसमें हम ऐसे 2 लाइनें देते हैं, तो 2 2 जा कितना हुआ, 4। तो यहाँ टेबल देख लेते हैं, 2 1 जा 2। अब एक चीज यहाँ पे बिल्कुल इंश्योर कर लीजिएगा कि करना है क्या है कि भाई जब भी हम फैक्टर निकाले तो सबसे पहले हमने किससे निकाले, स्मॉल एच से, 2 से, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया, हो सकता है इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो, तब भी देख लेंगे हम। फिर अगर 2 की डिविजिबिलिटी में नहीं आता है तो फिर 3 में, 3 की डिविजिबिलिटी में नहीं आता है तो 5 में, 5 में नहीं आता है तो आपका 7 में, फिर आपका 11 में। देखिए मैंने सीक्वेंस में जो
प्राइम नंबर्स है वो ही लिखे हुए हैं। अब चलिए, अभी तो मैंने आपको ये दिखाया कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है 2 टाइप का था। अब देखिए यहाँ पर अब आपका सवाल ये होगा कि मैंने ये 2 से ही क्यों किया है। अब मेरे को कैसे पता लगा कि ये 2 से ही डिविजिबल है, क्योंकि ये तो 4 है। ये तो हम जानते हैं कि ये एक टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, कि सिंपली हम कर लेंगे। तो हो सकता है यहाँ कोई और डिजिट हो, बड़ा हो डिजिट, तब क्या करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, उस चीज़ को भी देख लेते हैं। ठीक है, दोनों मेथड को भी अंडरस्टैंड करेंगे। और अब क्या है कि सबसे पहले जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर की, तो हमारे को कुछ एक रूल्स याद रखने पड़ते हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए कुछ एक रूल्स होते हैं, वो ध्यान से देख लेना है आपने। सबसे पहला रूल ये है कि हम स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है उससे ही डिविजिबिलिटी करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। अगर 2 के टेबल में आया तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट टेबल में जाएंगे। 3 में नहीं आया तो हम नेक्स्ट 5 में, वैसे ही 7 में, फिर वैसे ही 11 में, कंटिन्यू ऐसा करते जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये तो बता दिया हमने कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही होना है, पर हमको पता कैसे चलेगा कि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से, 5 से, 7 से या 11 से। ठीक है, तो उसके लिए क्या है बेटे कि डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स जो है ध्यान से देखना है कि सबसे पहले हम अगर 2 से देख रहे हैं, अगर यूनिट प्लेस किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस माने तो वंस। ठीक है, यूनिट प्लेस क्या होता है, वंस अभी देखेंगे यहाँ एग्जांपल लेके। तो यूनिट प्लेस में अगर कभी भी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो डायरेक्टली 2 से डिविजिबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ 22 ले लिया, तो कि इसकी यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, तो वो क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल में आ रहा है। मान लीजिए कि थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेता हूँ, 4 7 8 0 कर लिया मैंने, यहाँ 0 आया हुआ यूनिट प्लेस में, तो इट मीन्स वो भी किससे, 2 से डिविजिबल है। इसको हम बहुत बारीकी से समझेंगे इस चीज़ को कि 2 से डिविजिबल है तो हम कैसे इसको करेंगे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, वैसे ही 3 की डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में। अब देखिए यहाँ मैं 2 एग्जाम्पल इकट्ठे लूंगा तो उससे भी समझ लीजिएगा। अगर वंस प्लेस में 1 हो या 5 हो, ठीक है, और या 9 हो, 9 तो आपको पता ही है कि उसी की डिविजिबिलिटी में आता है। तो अगर ऐसे डिजिट आए तो वो क्या है, डायरेक्टली 3 से डिविजिबल है। तो आप बोलेंगे कि भाई ये 1 कैसे, क्योंकि अगर मैं बोलूँ 7 3 का कितना होता है 21, तो इट मीन्स वंस जो है कहाँ आया हमारे पास 1, यूनिट डिजिट में 1 आया, तो किसकी डिविजिबिलिटी रूल में आ रहा है, आपका 3 की डिविजिबिलिटी रूल में आ रहा है कि 7 3 21 होता है। अब 5 बोलेगा, 5 का मतलब क्या हुआ, 5 3 कितना होता है 15, तो 15 में 5 जो है वो क्या है, वंस डिजिट पे है या यूनिट प्लेस पे है, तो क्या है कि 5 से डिविजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे देख लेते हैं, अभी एक और ले लेते हैं कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। तो अगर 0 होगा और 5 होगा तब वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। देखिए 0 जो है हम पहले बोल चुके हैं कि वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको 5 से नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम पहले बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमने 2 से स्टार्ट करना है फैक्टर बनाना, फिर 3 से, 2 की डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आया तो 3, फिर नहीं आया तो 5 में। देखिए तो 0 तो पहले ही हमारे 2 की डिविजिबिलिटी रूल में आ रहा है तो हम नहीं करेंगे। अगर 5 है, 5 देखिए 5 यहाँ कॉम्बिनेशन में आ रहा है, 5 आपका 3 में भी आ रहा है और आपका 15 में भी आ रहा है, मतलब कि 5 में भी आ रहा है। तो इसको कैसे समझे, अगर देखो 15 लिखा मैंने, 15 जो है वो किस में आएगा, 3 की डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखा कितना 25 जो है 3 की डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आता, वो 5 की डिविजिबिलिटी रूल में आता है। तो ये डिफरेंस है इसके बीच में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मैथमेटिक्स में प्राइम कंपोजिट नंबर के यूजेस है वो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में बहुत बड़ा है, प्राइम और कंपोजिट। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप इस चीज़ को मैं इसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ तो आप तक ये पहुँचे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अभी देखते हैं,
अब सिमिलरली 7 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर इसके वंस के प्लेस में 1 हो तो 7 3 जा 21 होता है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आ गया कि 1 जो है थोड़ा सा अटपटा लगेगा समझने के लिए। 1 जो है अगर वंस की डिजिट में आया तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल में भी है। तो अब पहले कोशिश हम 3 से करेंगे। अगर 3 में नहीं आया तो कहाँ जाएगा, हम सीधा के सीधा 7 में जाएंगे, तो 7 में भी इजीली हो पाएगा। ठीक, तो 7 से हो जाएगा। अगर 3 से नहीं हो रहा, मान लो यहाँ पर कितना है हमारे पास 21 है। ठीक है, 21 अगर 3 से नहीं हो पा रहा था हमारे किसी कारण से, तो हम इसको 7 से कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि 91 करूँ मैं। ठीक है, 13 से 7 कितना होता है 91 होता है। अगर चलिए अगर 21 में आपको कन्फ्यूजन है कि आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ तो 21 आ रहा है तो 3 से करें, हम क्यों इसको 7 से करें, क्योंकि पहले प्रायोरिटी तो हम 3 को देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 7 जा 91 होता है। तो 91 में जो वंस प्लेस है वो क्या है, 1 है। तो इट मीन्स यहाँ भी वेरीफाई हमने कर लिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं 9 में। तो आप बोलेंगे कि 9 तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल में भी आता है। तो 9 जब 3 की डिविजिबिलिटी रूल में आता है तो हम 7 में क्यों जाए भाई। अगर 7 7 से आ गया हमारे पास कितना होता है 49। अगर हमारे पास 49 होगा, 49 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो 49 का अगर फैक्टर करेंगे हम तो 3 से तो नहीं होने वाला है ये। ठीक है, तो उसको किससे करेंगे, हम सीधा 7 से करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल था, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या चीज़ है। चलिए अब चलते हैं हम मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा क्या है हमारा कि हमने फैक्टर्स बनाने थे। तो फैक्टर्स के लिए मैंने आपको थोड़े से रूल बताए थे कि जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर के ही हम फैक्टर्स बनाते हैं। किसकी सहायता से, प्राइम नंबर से। तो इसीलिए इसको हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। कभी भी प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं बनने वाला है। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ से आगे वाला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।